हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं। और बेटा ध्यान दीजिए कि इस टाइम आपको पढ़ाई के टच में रहना है। क्लियर? क्योंकि पढ़ाई के टच में रहेंगे तभी आप लॉकडाउन को तोड़ सकते हैं। क्लियर? घर पे रह के डिसिप्लिन में रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा। ये आपके हित में और माँ बाप के हित में, स्कूल के हित में, पूरे देश के हित में। आप एक अच्छे स्कूल के स्टूडेंट हैं तो अच्छे बनकर ही देश की सेवा करेंगे। ओके बेटा, तो नाउ वी विल एक्सप्लेन द टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? देखिए, किसी भी अमाउंट को हम मेजर करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, और वो केमिकल जो रिएक्शन होती है, जो सब्सटेंस चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्वांटिटी या अमाउंट हम मेजर करते हैं। क्लियर है? अब जो रिएक्शन होगी वो कुछ लॉ के ऊपर बेस होती है। क्लियर है? जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस है, एवोगैड्रो लॉ है, एक्सेट्रा। तो हम हर एक लॉ को अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपने इस लॉ को अच्छे से समझना है बेटा, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है बेटा उसको आप अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम बात करें, इज गिवन बाय लेवेजियर इन 1774। बेटा ध्यान दीजिए, अब कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total mass of product is equal to the total mass of reactant। क्लियर बेटा? इन दो वर्ड को आप अंडरलाइन कर दीजिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर बेटा? केमिकल रिएक्शन समझिए क्या कहता है। कहता है कि जो टोटल मास है प्रोडक्ट की वो किसके इक्वल होगी बेटा? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। कब? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हो चेंज होके क्या बनाता है बेटा? प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर? जितनी मास रिएक्टेंट की होगी सेम मास प्रोडक्ट की भी होगी। क्लियर? तो कह सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, और इसको हम क्या कह सकते हैं? द मास इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? या फिर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला आपका हो गया टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, या फिर द मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। थर्ड डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बेटा इसको नोट कीजिए आप। चलिए बेटा, अब हम इसका कंसेप्ट देखते हैं। पहला कंसेप्ट हम अपने घर से देखेंगे। आप खीर खाने के लिए तैयार हो जाएं। क्लियर? कंसेप्ट की बात करते हैं बेटा। इस लॉ कंसेप्ट का मतलब होता है बेटा डेली लाइफ से जोड़कर उसको अच्छे से पढ़ना, और केमिस्ट्री बड़ी इजी होती है बेटा। क्लियर? ध्यान दीजिए, खीर खाने के लिए रेडी हो जाइए। खीर हमने बना ली बेटा। क्लियर है? ये खीर बन गई। क्लियर? खीर को हमने लिख दिया प्रोडक्ट। क्या लिख दिया? प्रोडक्ट। क्या क्या जरूरत होगी खीर बनाने के लिए? राइस। क्लियर? मिल्क। क्लियर है? शुगर। क्लियर? प्लस सलाइवा स्क्रेट मत कर देना खीर का नाम लेते ही। अब बताएं ड्राई फ्रूट। क्लियर? क्या क्या लिया? राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट।
क्लियर है? ये हो गया बेटा रिएक्टेंट सारा। क्या हो गया? रिएक्टेंट। क्लियर? और ये क्या बना? प्रोडक्ट। इसको हीट कर देंगे। अब देखिए, मान लीजिए राइस आपने लिया 150 ग्राम या 1.5 kg। क्लियर? मिल्क आपने ले लिया 2.5 kg। शुगर आप 400 या 500 ग्राम ले लेंगे। ड्राई फ्रूट कितना लेंगे? मैं अपनी तरफ से डाल देता हूं आप लोगों के लिए 1 kg। देखा जाएगा जो होगा बेटा। आप अच्छी खीर खाना बेटा इसमें। क्लियर? तो इसको बेटा टोटल कीजिए। 1.5 प्लस 2.5 प्लस 500, हाफ लिख देंगे इसको, प्लस 1 kg यानी कि 1.5। तो कितना हो गया? 3 और 2 5, यानी कि ये जो टोटल है ना 5.5 kg है। 5.5 kg। तो बेटा खीर भी कितनी बनेगी? 5.5 kg बनेगी। खीर भी कितनी बनेगी? 5.5 kg। जल्दी से खीर खाइए, नोट कीजिए इसको धीरे धीरे और समझिए इसको। क्लियर? अच्छे से समझना है। हम क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट समझ रहे हैं। किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। देखिए इन सब ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और क्या बना दिया? खीर बना दिया। ये तो था बेटा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के लिए समझने के लिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखेंगे। तो रेडी फॉर एग्जांपल। वेरी गुड। कार्बन सुना होगा सभी, प्लस ऑक्सीजन। ओके बेटा, क्या मिल रहेगा? ये CO2। क्या देगा ये? CO2। क्लियर है ना? कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12। यहां पे हम 12 ग्राम ले लें। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का कितना रहेगा? 32। वेरी गुड, 32 ग्राम। क्लियर? दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल कितना हुआ? 44 ग्राम। कितना हो गया? 44 ग्राम। बनेगा कितना? 44। कितना बनेगा? 44। तो ये क्या है? प्रोडक्ट की मास। क्या है ये बेटा? प्रोडक्ट की मास। ये क्या है? 44 क्या है? रिएक्टेंट की मास। क्या है बेटा? रिएक्टेंट की मास। क्लियर है ना? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ P प्रोडक्ट बेटा इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। पूरा लिख देते हैं वहां पे। ये P प्रोडक्ट है, आप समझ जाइएगा। क्लियर? P क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को R लिख लीजिए। क्लियर है? तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बेटा? 44 ग्राम। क्लियर? 44 ग्राम। रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा? 44। 12 प्लस 32 कितना हो गया? 12 प्लस 32 44 ग्राम। यही कहता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रोडक्ट की मास इज इक्वल टू द रिएक्टेंट की मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यहां पर भी टोटल 44 ग्राम बनता है, यहां पर भी 44 ग्राम बना। तो बेटा मास क्या हो गई? कांस्टेंट। क्या हो गई? कांस्टेंट। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द केमिकल mass can neither be created nor be destroyed during the chemical reaction. Clear? For example this. नोट कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा आपने क्या करना है। आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको रिटर्न में मिलेगा, अच्छे से पढ़ना है आपने। ठीक इसी प्रकार एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल आपने लिखने हैं। इसी के ऊपर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो न्यूमेरिकल्स आपको गिवन होंगे और वो न्यूमेरिकल्स बेटा आपने करने हैं। क्लियर? फिर सेम प्रोसेस में क्या करना है आपने? उसी न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर कोई भी 3+3 आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं उसी के बेस के ऊपर। क्लियर है बेटा? क्या करना है? 3 न्यूमेरिकल्स आपने बनाने हैं इसी के बेस के ऊपर। क्लियर? 3 न्यूमेरिकल्स आपने बनाने हैं इसी के बेस के ऊपर। क्लियर है बेटा? तो यहां पे ध्यान दीजिए, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक इंपॉर्टेंट लॉ है। क्लियर है? किसने दिया? क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वेरी गुड। आप पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? एंटोनी लेवेजियर। कब दिया? 1774
1774। क्लियर बेटा? अब कैसे होगा ट्विस्ट देखिए, ऐसे रिएक्शन दे दिया आपको, यहां पे मास गिवन है, यहां पर मास गिवन है, तो पूछेगा कि ये रिएक्शन कौन से लॉ को ओबे करती है, ये रिएक्शन कौन से लॉ को ओबे करती है। जरूरी नहीं कि यही हो, इसके अपोजिट कोई और भी बताया जाएगा आपको। क्लियर है ना बेटा? तो बेटा मुझे उम्मीद है आप अच्छे से करेंगे, 3 न्यूमेरिकल्स आप अपनी तरफ से लिखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।